क्या आप जानते हैं कि 24 घंटों में एक ऐसा समय आता है जब आपके और ईश्वर के बीच का पर्दा हट जाता है। एक ऐसा समय जब आप जो मांगते हैं, कायनात उसे पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगा देती है। लोग इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, लेकिन मैं इसे किस्मत बदलने वाली खिड़की कहती हूँ। अगर आज आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो समझ लीजिए कि ऊपर वाले ने आपको अपना नसीब बदलने का एक इशारा दिया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस समय का इस्तेमाल करके आप अपनी आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव को हमेशा के लिए कैसे खत्म कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की गहराई क्या है? दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है या मैं बहुत मेहनत करता हूँ पर फल नहीं मिलता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत की फ्रीक्वेंसी सही समय से मैच हो रही है या नहीं? शास्त्रों में बताया गया है कि रात का आखिरी यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस वक्त पूरे ब्रह्मांड में सत्व गुण की लहरें चलती हैं। सत्व यानी शुद्धता, शांति और प्रकाश। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। अगर आपको रेडियो पर अपना मनपसंद गाना सुनना है, तो आपको ट्यूनर को सही स्टेशन पर लगाना पड़ता है। ठीक वैसे ही अगर आपको सुख समृद्धि की दुआएं कबूल करवानी है, तो आपको उस वक्त जागना होगा जब ईश्वरीय सिग्नल्स सबसे मजबूत होते हैं। इस समय ब्रह्मांड का द्वार खुला होता है और आपकी हर छोटी सोच सीधे भगवान तक पहुंचती है। सिर्फ धर्म ही नहीं, विज्ञान भी इसकी शक्ति को मानता है। सुबह के इस वक्त वातावरण में शुद्धतम ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। जब यह ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाती है, तो आपके शरीर का हर सेल जाग उठता है। हमारे दिमाग में एक पिनियल ग्लैंड होता है, जिसे प्राचीन काल में तीसरी आंख कहा जाता था। ब्रह्म मुहूर्त में यह ग्लैंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इस वक्त आप जो भी सोचते हैं या जो भी विजुअलाइज करते हैं, आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है और उसे हकीकत बनाने के रास्ते खोलने लगता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको श्री यंत्र के बारे में बताया था। यहाँ एक गुप्त बात और समझाना चाहती हूँ। श्री यंत्र एक यंत्र है और आपकी प्रार्थना उसकी ऊर्जा है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त वह ईंधन है जो इस यंत्र को रॉकेट की तरह एक्टिवेट कर देता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री यंत्र के दर्शन करते हैं या उसके सामने बैठकर अपनी इच्छा मन में दोहराते हैं, तो वह इच्छा ब्रह्मांड में 100 गुना तेजी से फैलती है। लक्ष्मी माँ का वास वहीं होता है जहाँ अनुशासन और स्वच्छता होती है, और ब्रह्म मुहूर्त से बड़ा कोई अनुशासन नहीं है। अब क्या करें और क्या ना करें? अब बहुत से लोग उठ तो जाते हैं पर गलतियां कर बैठते हैं। आपको ये 4 काम करने हैं। पहला, उठते ही मोबाइल ना छुएं। मोबाइल की दुनिया आपको दूसरों के विचारों से भर देती है, जबकि यह समय खुद से मिलने का है। दूसरा, अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर देखें और कहें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदः। यह आपके हाथों में कर्म की शक्ति को जगाता है। तीसरा, कम से कम 10 से 15 मिनट बिल्कुल चुप रहें। इस सन्नाटे में ही आपको ईश्वर की आवाज सुनाई देगी। चौथा, आंखें बंद करें और महसूस करें कि आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं, चाहे वो कर्ज से मुक्ति हो, अच्छा घर हो या शांति हो। उसे जिएं। शायद आपको लगे कि मुझसे नहीं होगा या नींद आती है, लेकिन याद रखिए, आपकी गरीबी, आपकी परेशानियां और आपके दुख आपकी नींद से कहीं ज्यादा बड़े हैं। जिस दिन आप अपनी नींद को अपनी इच्छा शक्ति से हरा देंगे, उस दिन आप दुनिया को जीत लेंगे। बड़े बड़े ऋषि, योगी और आज के सफलतम लोग इसी वक्त का जादू को फायदा उठाते हैं। यह सिर्फ 4 बजे उठना नहीं है, यह अपनी किस्मत को अपने हाथ में लेना है। मेरी बात मानिए, सिर्फ अगले 21 दिन तक
यह करके देखिए। अगर आपकी सोच, आपके काम, आपकी परिस्थितियां ना बदल जाएं तो कहना। अगर आप कल सुबह मेरे साथ इस जादुई सफर पर निकलने के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मैं तैयार हूं, या फिर जय मां लक्ष्मी। आपके इस एक कमेंट से आपकी प्रतिबद्धता शुरू हो जाएगी।